An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv. For the fifth straight day. मिसाइल गिरी, जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची लपटें उठने लगी। तेल अवीव में ईरान के हमले के बाद बेहद खौफनाक मंजर देखने को मिला। मिसाइल ने अपने टारगेट को सटीकता के साथ हिट किया और चंद सेकंड बाद यहां जो हुआ उसने सबकी रूह कपा दी। ईरान की स्ट्राइक का एक और घातक वीडियो देखिए। ड्रोन अटैक के तुरंत बाद विध्वंसक ब्लास्ट हुआ, विनाशकारी आग लगी और उसकी चपेट में जो भी आया सब खाक हो गया। ईरान प्लीज स्टॉप। हमले के ठीक बाद वहां से कुछ लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। ईरान ने सीधे सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाकर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। तेल अवीव और यरूशलेम जैसे प्रमुख शहर संकट में घिरे हैं। इस भीषण हमले में कुछ मिसाइलें डिफेंस घेरे को तोड़ते हुए रिहायशी इलाकों में जा गिरी, जिससे भारी तबाही हुई और कई लोगों के घायल होने की खबर है। इजराइल के रिहायशी इलाकों में ईरान की ओर से बीते 48 घंटों में भीषण हमले किए गए। मिसाइलों से सटीक स्ट्राइक की जा रही है, जिससे आईडीएफ की चुनौतियों में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से तेल अवीव पर हमला किया। एक साथ कई मिसाइलें आसमान में देखी गईं। इसी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाया। ईरान ने इस बार अलग ही रणनीति के साथ हमले किए हैं, जिनका जवाब देना इजराइल के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। इजराइल इस वक्त ट्रिपल अटैक का सामना कर रहा है। आईआरजीसी के अलावा हिजबुल्ला और ईरान समर्थित इस्लामिक रेसिस्टेंस ग्रुप भी लगातार हमला कर रहा है। फिलहाल इजराइल का कोई शहर सुरक्षित नहीं है। ज्यादातर लोग बंकर में रहने को मजबूर हैं। दिन रात सायरन बज रहे हैं और चारों तरफ खौफ का माहौल है। सबसे ज्यादा टारगेट पर तेल अवीव है। 28 फरवरी के बाद यहाँ बहुत ज्यादा तबाही हुई। An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv. सेंट्रल तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में ईरान ने एक साथ कई मिसाइलों से प्रहार किया। अलग अलग हिस्सों में गिरी बैलिस्टिक मिसाइलों की वजह से जबरदस्त धमाके हुए। देखते ही देखते पूरे इलाके में धुआं फैल गया। इजराइल के ऑपरेशन रोरिंग लायन का जवाब ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 से दे रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों से किए जा रहे प्रहार तेल अवीव के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन चुके हैं। ईरान के हमले से धधकते तेल अवीव का एक और वीडियो विनाशक जंग का सबूत है। शहर के बीचों बीच इजराइल डिफेंस फोर्स के ठिकाने पर मिसाइल दागी गई। इसके बाद बहुत बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। आग के साथ ही धुएं की वजह से लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ईरान के हमले के बाद सेंट्रल तेल अवीव में एक इमारत में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मोशाव इलाके में हुए हमले के बाद लोग बेहद डरे हुए हैं। इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा भी ईरान के टारगेट पर है। हाइफा पोर्ट इजराइल की सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है। इसीलिए आईआरजीसी की ओर से यहाँ लगातार अटैक किए जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में कई बार यहाँ मिसाइलें और ड्रोन दागे गए, जिससे हालात काफी बिगड़ गए। ईरान की हिट लिस्ट में यरूशलेम भी है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के आगाज के साथ ही आईआरजीसी ने यरूशलेम में जबरदस्त बमबारी की। आईडीएफ के सुरक्षित समझे जाने वाले बेस तक ईरानी मिसाइलों ने कहर बरपाया है।
ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हुए ताजा हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। IRGC ने दावा किया कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइलों और एडवांस ड्रोन्स के जरिए इजराइल के बेहद सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया है। खास बात यह है कि उन जगहों को निशाने पर लिया जा रहा है जहां से IDF अपना ऑपरेशन चला रहा है। IRGC ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद यहां बेहद खतरनाक विस्फोट हुआ और कई इमारतें मिट्टी में मिल गईं। बेन गुरियन इजराइल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां यूरोप, अमेरिका और दूसरे महाद्वीपों से हर रोज फ्लाइट्स आती हैं। तेल अवीव से करीब 23 किलोमीटर दूर इस हवाई अड्डे को निशाना बनाकर ईरान ने रणनीतिक चोट करने की कोशिश की है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।